कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है? एक पात्र बनाते हैं, पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहां पे छिपी है एक सीख, सारे माता पिताओं के लिए यहां एक सीख। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाए। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए यह पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं, तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बनाकर रखें। चाहे नदी हो चाहे सागर, ये नौका हमें इसे पार कराती है। ये नौका भी कभी कभी डूब जाती है। अब यहीं पे छिपी है एक सीख। अथाह जल के मध्य में नौका रहती है, किंतु फिर भी डूबती नहीं है। ये डूबती तब है जब वो जल नौका में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर नौका में बढ़ता है, नौका डूब जाती है। अब यही हमारे साथ भी होता है। बाहर की सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारे दुख, ये हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। एक बार इन्होंने प्रवेश कर दिया, हम टूट जाएंगे, हम डूब जाएंगे। इस मन में पहले ही प्रेम और विश्वास भर दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। वृक्ष का बीज एक राई के दाने से भी छोटा होता है, किंतु जब ये बड़ा होता है तब एक बरगद के वृक्ष जैसा विशाल और महान बनता है। गंगा नदी, इसका आरंभ होता है एक छोटी सी पतली सी धार से, फिर वो धारा में परिवर्तित होती है, फिर नदी में परिवर्तित होती है, और फिर महानदी में परिवर्तित होती है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रारंभ करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हां, महान बनने के लिए प्रारंभ करना अति आवश्यक है। प्रारंभ कीजिए। आपका छोटा सा ये प्रारंभ आपके लिए प्रारब्ध बन सकता है। प्रारंभ कीजिए तो सही।
आपका गंतव्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उपहार किसी के लिए वस्तु है तो किसी के लिए भाव, किंतु ये उपहार भाता सभी को। अब यदि पूछा जाए कि उपहार कैसा होना चाहिए, तो कोई कहेगा कि ऐसा उपहार होना चाहिए जिसे हम स्वर्ण और चांदी के साथ माप सकें। कोई कहेगा ऐसा उपहार होना चाहिए जिससे व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाए, उसे आनंद मिले। उपहार व्यक्ति जो दे सकता है वो तो निर्भर करता है उसकी आर्थिक परिस्थिति पर, किंतु उपहार जो भी हो उसमें एक भाव की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, और वो भाव है प्रेम का भाव। स्मरण रखिए, प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं, और यदि प्रेम का उपहार आपको मिलता है तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। दुख एक ऐसा भाव जो हम चाहे ना चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता ही है, हमें विचलित कर जाता ही है। कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से, क्योंकि आसपास के लोग ही हैं जो आपके लिए परिस्थिति बनाते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, या तो उसे अच्छा बनाते हैं या तो उसे बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए, और आधे दुख इसलिए क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। कुछ समय पूर्व हमने बात की कि हमें अपने विवेक को जगाकर सज्जनों को और दुर्जनों को पहचानना सीखना होगा, किंतु कैसे पहचान? क्या गुण होते हैं? क्या सज्जन वो जो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो उनसे भयभीत होते हैं, या दुर्जन वो जो ईश्वर को नहीं मानते, उनसे भयभीत नहीं होते, केवल अपना काम करते हैं? आपको बता दो कि सज्जन ना तो आस्तिक होते हैं ना ही नास्तिक, वो वास्तविक होते हैं। तो इस वास्तविकता को पहचान और जीवन में केवल और केवल आनंद पाए। त्योहार उत्सव पर हमारे जीवन में उल्लास भर देते हैं। अब दिवाली का त्योहार आया, कभी आपने सोचा कि ये सारे पर्व जैसे गुरु पूर्णिमा, होली, रक्षाबंधन, ये सब पूर्णिमा के दिवस पर आते हैं जब चंद्रमा आकाश में पूर्णतः सज्ज होता है। तो दिवाली का ये शुभ त्योहार ये आता है अमावस्या के दिवस पर। अमावस्या जिसे हम अशुभ मानते हैं। कभी सोचा है कि क्यों श्री राम ने अमावस्या का दिवस ही चुना होगा अयोध्या पुनः लौटने के लिए? एक दिवस पश्चात या एक दिवस पूर्व भी तो आ सकते थे, क्योंकि वो इस संसार को एक संदेश देना चाहते थे कि मुहूर्त नहीं, कर्म बड़े। यदि आपके कर्म बड़े हो, शुभ हो, तो अमावस्या की ये रात्रि ये भी दीपों से सज कर दिन बन सकती है। तो मुहूर्त विचारे ना विचारे, चयन आपका है, किंतु अपने कर्म विचारे, ये मेरी मंत्रणा है। इस वस्त्र को देख रहे हैं आप? इसकी बुनाई, इसकी कढ़ाई, इसकी सज्जा कितनी सुंदर लग रही है, कितना स्वच्छ, कितना सुलझा हुआ है। अब इसे हम तनिक भीतर से देखते हैं। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? यही होता है हमारे व्यक्तित्व के साथ भी, यही होता है। ये सारी उलझने जो है
हमें सुलझने के लिए इन उलझनों का सामना करना ही पड़ता है। तो इन उलझनों से कभी भयभीत मत होइए, ये बस आपको एक सुलझे हुए मार्ग की ओर ले जाएंगे। राधे राधे।